नमस्कार दोस्तों नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर इन टावर्स को गिराया क्यों गया? अगर ये टावर्स अनियमितता बरतकर बनाए गए तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई? बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा? टावर को गिराने में कितना खर्च आया? ब्लास्ट के लिए बारूद किस कंपनी से आया? इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 32 मंजिला ट्विन टावर को रविवार 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया। इसका एक टावर, जिसका नाम एपेक्स है, 32 मंजिला और दूसरा सियान टावर 29 मंजिल का था। इस ट्विन टावर के निर्माण में कुल 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब प्रति वर्ग फीट का निर्माण करने में 933 रुपए का खर्च बिल्डर को आया था। वहीं अब इसको ढाए जाने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस लिहाज से देखें तो ये खर्च बैठता है 237 रुपये वर्ग फीट। ट्विन टावर में 915 अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था। वहीं 21 कमर्शियल शॉप बनाए गए थे। दोनों टावर में 2 बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाए गए थे। इस टावर में कई बायर्स ने अपना फ्लैट बुक कराया था। उन्होंने भी कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ी है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट बिकने वाले अपार्टमेंट की दर 7500 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। अगर इसी को आधार मान लें तो ट्विन टावर में 3 BHK फ्लैट की कीमत 1.13 करोड़ रुपए बैठती है। इस हिसाब से 915 फ्लैट की बिक्री से होने वाली आय को देखा जाए तो कुल 1198 करोड़ का प्रोजेक्ट बैठता है। टावर का मलबा 13 करोड़ में बिकने की बात कही गई है। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुए इस टावर को महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। इससे निकलने वाले मलबे को हटाने में ही करीब 3 महीने का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन टावर्स को गिराया क्यों गया? अगर ये टावर अनियमितता बरतकर बनाए गए थे तो इस पर अब तक, जब ये बनाए जा रहे थे तब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई? बिल्डर ने इस दौरान नियमों को कैसे ताक पर रखा? नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्या कर रहे थे? दरअसल कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लाट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर +9 यानी G+9 अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की संख्या में इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15 फिर 16 कर दिया गया। साल 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए FR में फिर बदलाव किया गया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दे दी गई। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच की ये दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। अनुमति प्राप्त करने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिल जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक निर्माण पूरा कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं। फ्लैट बायर्स ने 2009 में RWA बनाया। इसी RWA ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RWA ने पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। अथॉरिटी में कोई सुनवाई न होने पर RWA इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा।
2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी किया। शुरुआती जांच में नोएडा अथॉरिटी के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी दोषी माने गए। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी ने मामले की पूरी जांच की। इसकी जांच रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। हालांकि समय सीमा में तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीख को फिर बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया गया। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने से पहले एडिफाइस कंपनी ने महापूजा की। बाकायदा पंडित को बुलाकर हवन पूजन किया। ट्विन टावर गिराने के लिए की गई इस पूजा में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता समेत उनकी टीम के लोग शामिल हुए। पूजा करीब 1 घंटे चली। ट्विन टावर ढाने का काम एडिफाइस एजेंसी कर रही है। इस एजेंसी की सहयोगी जेट डिमोलेशन एजेंसी दक्षिण अफ्रीका की है। इसके MD जो ब्रिंकमैन ब्लास्ट डिजाइन के एक्सपर्ट हैं। इनकी निगरानी में ही ट्विन टावर के कंट्रोल ब्लास्ट की डिज़ाइन तैयार की गई।